नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर पा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, ओप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अभी हम जो है समझ रहे हैं। इससे पहले सी प्लस प्लस के बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। अभी हमारे जो क्लास है वो ओप्स के साथ जो ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सी प्लस प्लस के साथ किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाता है उनके हैं। और आज की हमारी जो खास क्लास है वो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन से संबंधित है। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने इससे पहले पढ़ा दी है, तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ये ओप्स की महत्वपूर्ण जो है कोर होती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डेटा को हाइड करने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो यूजर है, मान लीजिए ये यूजर है, अब यूजर के सामने मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई गोला है। मैं ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन यूजर को सिर्फ इनमें से एक ये वाला सिर्फ ये दो जानकारी यूजर के काम की है, बाकी यूजर के काम की नहीं है। तो यूजर के सामने आवश्यक जानकारी को दिखाना, बाकी सबको हाइड कर देना, ये गुणधर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, आपके एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन सिंपल सा मीन जनरेट करता है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत यूजर से सिर्फ आवश्यक जानकारी को जो है यूजर के साथ साझा किया जाता है या उसको दिखाया जाता है, बाकी अन्य जानकारी उससे छुपा दी जाती है। इसी को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डेटा टाइप कैसे काम करता है ये नजरअंदाज हो जाता है, ठीक है ना। अपने दैनिक जीवन का विचार करें तो हम क्रिया करते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं, जैसे कि खाना पीना सोना या किसी क्रिया का होना एक कारण होता है, और वो प्रक्रिया शरीर के अंदर से होती है, आपको जहां तक पता होता है, ठीक है ना। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई तो ये देखा जा सकता है, कोई खा रहा है पी रहा है देखा जा सकता है, लेकिन वो उसको अंदर ही अंदर इंप्लीमेंट करना वो शरीर के अंदर होता है, वो बाहर नहीं देखा जा सकता। लेकिन उस वक्त शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते हैं। इसी दैनिक जीवन का डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, जो हम बाहरी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो यूजर को दिखाई देते हैं या किसी को दिखाई देते हैं। वो आपका जो ये गुण धर्म होता है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को जनरेट करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में इनसाइड डेटा जो डेटा मेंबर होते हैं वे सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से यहाँ पर बताए गए हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। मेरे पास यहाँ पर एक क्लास ए है जिसमें प्राइवेट प्रकार का इंटीजर ए डेटा टाइप का मेरे पास जो है यहाँ पर वेरिएबल है। पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर जो है ए बनाया जिसके अंदर मैं इंटीजर एक्स को पास कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्स का मान होगा वो ए का मान होगा। तो सी आउट कर रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू को दे दूंगा यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है। और जब यहाँ पर ये इसको ए को कॉल करेगा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर जो 5 होगा वो ए में चला जाएगा, और चाहे एक्स का बोलो चाहे ए का मानो, इनका मान जो होगा वो 5 ही रहेगा। लेकिन जो इसका डेटा टाइप रिगार्डिंग जितना भी डेटा है वो हाइड रखा जाएगा। इसके सामने यूजर के सामने सिर्फ आवश्यक जानकारी को ही शेयर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जो है टाइप करके रन करके दिखा देता हूँ। पहले टर्बो सी प्लस प्लस को ऑन कर देते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को जो है टाइप कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैं जो है हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, और उसके बाद एक और हेडर फाइल को डाल देते हैं हम इसमें, configuration.io.h, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं ए नाम की, जिसके अंदर मैं यहाँ पर प्राइवेट प्रकार का एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर ए, ठीक है। और पब्लिक प्रकार का एक पब्लिक के अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ए के अंदर इंटीजर एक्स को पास कर देता हूँ, ठीक है। इस पैरामीटर को पास कर देते हैं हम, और उसके बाद में मैं कह देता हूँ ए का मान जो होगा वो जो एक्स का मान होगा, सॉरी, वो ए का मान होगा, ठीक है ना। तो वो जो बाद में देखो यहाँ पर अगर आपको पता हो तो लास्ट में जो ए का जो 5 पास करेगा ना वो पहले एक्स में जाएगा, तो एक्स के अंदर जो मान होगा वो फिर ए में जनरेट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसको एक बार लिखने के बाद जो है पूरा समझाने वाला हूँ। एक बार आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसको वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके हो गया इंटीजर मैन दे दिया हमने यहाँ पर, और इसके बाद में हमने यहाँ पर इसके अंदर ए और ए के कोष्टक में हमने 5 को पास कर दिया है, बराबर। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न 0 कर देता हूँ, और ये यहाँ पर आप देखिए आपका ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं गेट ch को यूज कर लेता हूँ,
अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा इसको, कि मैं यहां पर जो वैल्यू पास करूंगा इसके अंतर्गत, मैंने ऊपर जो क्लास के अंतर्गत बनाया है ए, तो वहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहां पर बनाया है इंटीजर एक्स जो है ए के अंदर दिया है। अब यहां पर जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो 5 यहां पर जो पास किया जाएगा वो जाएगा इंटीजर एक्स में, ठीक है ना, एक्स के अंदर जाएगा। अब एक्स का मान कितना है 5, लेकिन मैंने इसकी जो डेफिनेशन बनी है उसके अंदर मैंने ये बताया है कि जो एक्स का मान होगा वो ए का मान होगा। तो ए का मान अब क्या हो गया 5 हो गया, एक्स का मान भी क्या है 5। तो यहां पर वैल्यू अगर ए को प्रिंट करता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स को आ जाएगा, विदाउट अन्य जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किए यहां पर आपके सामने जब जो है आवश्यक जानकारी ही शेयर की जाएगी। अगर मैं यहां पर इसको जो है आपके सामने रन करके दिखाऊं एक बार, यहां पर हम जो है मेन के अंदर CLR SCR को दे देते हैं, जिससे ओल्ड रिजल्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आ रहा है वैल्यू ऑफ ए, यानी सिर्फ आवश्यक जानकारी आपके सामने शेयर की गई, डेटा टाइप रिगार्डिंग जो भी अन्य इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके सामने शेयर नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसको आप नॉर्मली इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऊप्स के जितने भी MCQs हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको मैंने कई बार बता दिया है। और ऊप्स का कंप्लीट थ्योरी पार्ट अगर आप एक साथ मैराथन क्लास में समझना चाहते हो तो भी हमारे चैनल के ऊपर उसकी क्लास उपलब्ध है, आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आप जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है डेटा एनकैप्सुलेशन से संबंधित। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो देखो डेटा एनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल हर प्रोग्राम में किया जा सकता है। ऊप में काफी महत्वपूर्ण ये फीचर होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है कि जो भी आपकी आवश्यक जानकारी होती है, डेटा और जो मेथड होते हैं उनको एक ही क्लास के अंदर बांध के रखना, ठीक है ना, एक ही जगह उसको बांध के रखना, ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन। ये कैप्सूल है जिसके अंतर्गत जो डेटा और मेथड जो होते हैं उनको बांध के रखा जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। डेटा एनकैप्सुलेशन में डेटा और मेथड और डेटा को एक ही जगह पर मतलब एक ही क्लास पर स्टोर करके रखा जा सकता है, या उसको बांध के रख सकता है, बंडल बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको जब ऊप्स की क्लास पढ़ी थी तब बताया था, ठीक है ना। डेटा एनकैप्सुलेशन में क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक ही क्लास में डिफाइन किए जाते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन जो होता है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर बाइंड करके रख देते हैं, ठीक है। डेटा के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं एक जगह पर उसको जो है बाइंड करके यानी बंडल करके रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर अब यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसकी मदद से यहां पर इसको भी समझाया गया है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको जो है इसको प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूं, प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने पहले टर्बो सी को लेके आ जाता हूं, फिर इस प्रोग्राम को समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी टाइप कर दिया है पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास हेडर फाइल है 2 IOStream और conio.h, और यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है ए नाम की, जिसमें मैं यहाँ पर इंटीजर ए और बी ले रहा हूँ। तो बताइए किस टाइप का रहेगा यहाँ पर, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर मैंने जो है पब्लिक तो नीचे लिखा है, लेकिन इंटीजर ए और बी जो है वो किस टाइप का माना जाएगा, ये डिफॉल्ट किस टाइप में आता है। सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये जो है किस टाइप का माना जाएगा, इंटीजर ए और बी जो है वो किस टाइप का माना जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। अगर आपको पता हो तो मैंने क्लास का जो क्लास जो हमारे टॉपिक के ऊपर हमारी क्लास हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जो है क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के अंदर जो है अगर किसी का नहीं लिखा जाता टाइप तो वो आपके जो है प्राइवेट टाइप का माना जाएगा। इंटीजर ए और बी जो है वो प्राइवेट टाइप है, मैं चाहूँ तो ऊपर प्राइवेट लिख भी सकता हूँ, नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट प्राइवेट टाइप के ही माने जाएंगे। उसके बाद है कि मैंने यहाँ पर ए बनाया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ए फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर कहा है कि एंटर 2 नंबर, ये 2 नंबर इनपुट करवाएगा, ठीक है ना। फिर ए और बी में चला जाएगा सिन के थ्रू, फिर एक वॉइड डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बनाया, डिस्प्ले नाम का। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि ए और बी जो है ऊपर जो ए और बी हम इनपुट करवा रहे हैं उसको पहले मैं एडिशन करवाऊंगा तो ये मैसेज प्रिंट करवा सकता हूं, ए प्लस बी करवा दूंगा। सब्ट्रैक्शन के लिए ए माइनस बी और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए गुणा बी करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये तो हो गया ऊपर का बॉडी। अब मेन फंक्शन के अंदर जब आएगा प्रोग्राम, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आएगा तो आते ही वो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को यहां पर जो है क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है,
ठीक है ना। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या है कि इन तीनों का जो है जोड़ बाकी और गुणा ये करके आपको दिखाने वाला है। अगर मैं इसको कंट्रोल और F9 के थ्रू अगर सिंपली रन करता हूं तो देखिए अपन से ये क्या करेगा, 2 नंबर इनपुट मांगेगा। अब हम जो पहला नंबर देंगे वो जाएगा A में और जो दूसरा नंबर देंगे वो जाएगा B में। उसके बाद पहले उस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो आपको बताता हूँ, साथ साथ मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे एक नंबर दिया यहाँ पर जैसे 10, एंटर करता हूं मैं, दूसरा नंबर में एंटर करता हूं यहाँ पर, तो दूसरे नंबर के लिए मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया यहाँ पर जैसे -5। अब मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो पहले डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि A और B जुड़ेगा पहले, फिर दूसरी लाइन के लिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तीसरी लाइन के लिए गुणा होगा। देखिए मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A और B का यहाँ पर एडिशन हुआ है, उसके बाद दूसरी लाइन में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ है और तीसरी लाइन में यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है ये डेटा एनकैप्सुलेशन, और देखो अब डेटा एनकैप्सुलेशन के अंदर हम देखो एक ही डिस्प्ले फंक्शन के मदद से एक ही क्लास के अंदर सारे जो भी डिटेल्स थी उनको यहां पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये आपके एनकैप्सुलेशंस को यहां पर शो कर रहा है। तो साथियों ये हमारी आज छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन को समझा है सिंपल वे में। अगर आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। ध्यान रखें कि आपके लिए 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल जो है 2000 MCQ का जो है बहुत बड़ा वीडियो आ रहा है, तो आप सभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। तो आप सभी भी लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल के ऊपर। 10 के सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए हमारा फुल टू फुल सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं संपत लीला आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।